काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोति तमीशां गिरीशां करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कास गौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् अशुभमौलिकल्लोलनी चारुगङ्गा लसद भाले भाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलाम्बो सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननाम्नि लकण्ठं दयालं मृगाधीशचरेमां वरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजाम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनमूलेन पाहि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद सन्नो अमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावकुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो जपन्नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपं नमामि लज्जारक्षणं परं देहलंकार वस्त्रमतः शांति प्रियक्षमे वस्त्रम उपस्त्रम समर्पयामि श्री भगवतः पार्थेश्वर साम सदा शिवाय नमः पार्वत्यै नमः धरि शिव के मनाइब हो शिव मानत नहीं शिव मानत नहीं भोले मानत नहीं काले के शिव के मनाइब हो पीछे पीछे लटकाओ ना मानत नहीं शिव मानत नहीं
नाही सूजी मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे इनका खाऊ न आवे, मन ही न भावे इनका खाऊ न आवे। भंगिया के गोला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, भंगिया धतुर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही भोले मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। मार्शल बोलोरो शिव के मन ही न भावे, मार्शल बोलोरो शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे इनका चढ़ऊ न आवे, मन ही न भावे इनका चढ़ऊ न आवे। नंदी के कहाँ खोजवाइब हो, शिव मानत नाही, नंदी बैल कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही भोले मानत नाही, मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। सेंटया पाउडर शिव के मन ही न भावे, सेंटया पाउडर शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे इनका लगहू न आवे, मन ही न भावे इनका लगहू न आवे। भस्मी विभूति कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, भस्मी विभूति कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। कोटा पैंट शिव के मन ही न भावे, कोटा पैंट शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे इनका पेनहू न आवे, मन ही न भावे इनका पेनहू न आवे। मिर्गा के छाला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, मिर्गा के छाला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही भोले मानत नाही, मानत नाही भोले मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। महलया टारी शिव के मन ही न भावे, महलया टारी शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे इनका रहू न आवे, मन ही न भावे इनका रहू न आवे। टूटही मरैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, टूटही मरैया कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, मानत नाही भोले मानत नाही, मानत नाही सूजी मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही।
सब का के धनी भोला तरकारी हो सब का के पूरी मिठाई ओह तरकारी हो अपना के भंगिया के गोला अपना के भंगिया के गोला रखल बा दुआरी हो सब का के धनी भोला अपने भिखारी हो सब का के धनी भोला अपने भिखारी हो सब का के धनी भोला अपने चलिए जल छोड़ी 5 बार ओम नाभ्यामासीद अंतरिक्षगं शेषन देहु समवर्तता बुद्ध्यां भूमि दिशा श्रोत्रां तथा श्रोत्रां तथा प्रसाद तथा लोकाम अकल्पयन्नहं जतपुरुषेण हविखा देवा जगमतन वसंत शासिलाज्यम ग्रीष्मैधम महशरधैपुंगी फलं महादिव्यं नागवर्लीतरयुक्तम् एलानिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतं मुखवासार्थम् एलालन्दपुंगी फलसहितं ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समो तथाग्रे भूतसजातः पतिरेकासितसदधारं पृथिवीं धामुतिं मां गशमयि देवाय हविखाभिधम्म हांजोड़े नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय यमकालपाश विमोचकं यमकालपाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं भवकारणं भयहारणं कारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं गलरुण्डमालकपालव्याल गलरुण्डमालकपालव्याल भस्मशोभितसुन्दरं तव साक्षियांग सुशोभितं तव साक्षियांग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दाक्षयाज्ञ विनाशकं हे दाक्षयाज्ञ विनाशकं हे कामदान कारणं श्री गणेश स्कंद नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं तव पादकमल नमाम्यहं तव पादकमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं क्षमाकर महेश्वरं दीपाकरं शिवशंकरं प्रार्थना पूर्वक अनंतानंत कोटि नमस्कार समर्पयामि श्री भगवती सामसदा शिवाय नमः संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागमन्यं वन्दे विष्णु भवभरणं सर्वलोकैकनाथनं जय गिरिधर जय नंद के नंदन जय 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 ब्रज राज बिहारी शीश मुकुट तना पीत पीतंबर संग सोहत वृषे भान दुलारी पूतना चारुण कंस संहारे पूतना चारुण कंस संहारे
मुष्टि दुष्टे को मारी पछारी, दीन दयालु है नाम तिहारो। जय 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 श्री कृष्ण मुरारी, दीन दयालु है नाम तिहारो। जय 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 श्री कृष्ण मुरारी। ध्यानामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भगवत लक्ष्मी नारायणाय नमः। कृष्णचंद्राय नमः। रामभद्राय नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है कि कलयुग आ गया। कलयुग आ गया और कलयुग में पूजा पाठ कम होगा, पुण्य कम होगा, पाप ज्यादा होगा, क्योंकि किसी के पास समय नहीं रहेगा पूजा पाठ करने के लिए। तब श्री सूत जी महाराज सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित करके नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र में आते हैं। नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश से बक्सर का जितना पहले एरिया था वो नैमिषारण तीर्थ क्षेत्र था। उसमें तपस्वी लोग रहते थे, साधु संत रहकर पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। तो सूत जी महाराज ऋषि मुनि को एकत्रित करते हैं, सरदार बनते हैं कि हम लोग कोई पूजा पाठ खोजें ताकि कलयुग में पूजा पाठ हो, मनुष्य के घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो। तब नारद जी आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए देखते हैं कि इतने सारे ऋषि मुनि भाई एकत्रित हुए हैं, किस विषय पर, किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, हमको भी जानना चाहिए। नारद जी मृत्यु लोक में आते हैं। अभी जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि यहाँ जिसका भी जन्म होगा मनुष्य के रूप में हो या पशु पक्षी के रूप में हो या नदी तालाब पेड़ पौधे के रूप में हो या भगवान भी आएंगे तो उनको भी धारा धाम को जाना निश्चित है। इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक पड़ा। तो नारद जी से कहते हैं सूत जी महाराज कि हे नारद जी, आप कोई छोटा सा पूजा पाठ बता देते तो बहुत कृपा होती। तब सूत जी नारद जी कहते हैं कि हम इस विषय में कुछ नहीं बताएंगे, हम लोग को विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए। तब नारद जी जाते हैं विष्णु लोक। क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध, सागर मतलब समुद्र। दूध का समुद्र में विष्णु भगवान का निवास स्थान है, वहीं पर भगवान रहते हैं। तो जाते हैं नारद जी तो देखते हैं कि भगवान तो शेष नाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। तो जाकर प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तब भगवान जगते हैं तो देखते हैं कि नारद जी खड़े हैं। पूछते हैं कि हे नारद जी, किस प्रयोजन से आप हमारे घर पधारे हैं, सो बात कहें। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में इस कलयुग में मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा दुखित हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है। आप कोई छोटा सा पूजा पाठ बता देते जिसको कम समय में किया जाए और अधिक फल की प्राप्ति हो और उसके घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, लोगों की कल्याण की कामना से आप बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं, मैं अवश्य ही बताऊंगा। कहते हैं भगवान कि कलयुग में अगर कोई छोटा पूजा है तो विष्णु भगवान की पूजा है, अगर कोई कथा है तो सत्यनारायण भगवान की कथा है। जो अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, करवाता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, आरोग्यता का वास रहता है। और नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि प्रभु आप तो कथा बता दिए, इस कथा को किस दिन करना चाहिए वो भी बताते तो बहुत अच्छा होता। भगवान कहते हैं कि जिस किसी भी दिन आपकी भक्ति और श्रद्धा जग जाएगी कि मैं आज ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, उसी दिन ही भगवान की कथा होगी। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा के दिन होगा, एकादशी के दिन होगा, अमावस्या के दिन होगा, कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ऐसा तिथिवार का वर्णन भगवान नहीं बताए हैं। वो कहे हैं कि जिस किसी भी दिन आपकी भक्ति श्रद्धा हो जाएगी, मैं आज ही भगवान की कथा सुनूंगा, आज ही भगवान की पूजा करूंगा, उसी दिन ही भगवान की कथा और पूजा हो जाएगी। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रभु आप तो कथा भी बता दिए, किस दिन करना चाहिए वो भी बता दिए, इस कथा में किस प्रसाद का भोग लगेगा वो भी बताते तो बहुत अच्छा होता। तब भगवान कहते हैं
कि जो समर्थवान है मेवा मिष्ठान का भोग लगाएंगे, नहीं है कदली फल केले का फल ले लेंगे, दूध दही ले लेंगे, उसका ही भोग लगा देंगे। वो भी नहीं है तो आटे का चूर्ण बनाकर भगवान को भोग लगाया जा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो पहले बहुत पूर्व साठी चावल होता था, चावल का भी चूर्ण बनाकर भगवान को भोग लगाया जा सकता है। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस सत्यनारायण भगवान की कथा सर्वप्रथम मृत्यु लोक में किसने सुना? तो सदानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, निर्धन थे, गरीब थे, काशी में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण किया करते थे। एक दिन सदानंद नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे। विष्णु भगवान की मन में इच्छा होती है कि ब्राह्मण को कुछ बताया जाए, तो क्या करते हैं कि